आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार फ्रूट चाट। हाँ जी, पानी वाली फ्रूट चाट बना रहे हैं। आपने दही वाली, क्रीम वाली भी फ्रूट चाट खाई होगी और इमली की जो चटनी के साथ तो बनाते हैं वो वाली फ्रूट चाट खाई होगी। कभी ये बनाकर खाएं, यकीन माने रोज़ों में ख़ास तौर पर गर्मियों में इतना सुकून देती है, जिसे कहते हैं ना कि खा के दिल को सुकून आ गया। ये वो वाली चाट है। दिल को सुकून के साथ साथ ये रूह को भी सुकून मिलता है। खाने के बाद ऐसे लगता है जैसे हमने अपनी कितनी एनर्जी हमारे जिस्म में आ चुकी है और हमें बहुत मज़ा आता है खाने का। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने थोड़े से फ्रूट ले लिए। यहाँ पर फ्रूट का जो इस्तेमाल है आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बनाना लिए हैं, ऑरेंज लिया, 1 अमरूद, 2 सेब लिए। ठीक है जी। यहाँ पर आप अपने जो आपके पास अवेलेबल हो मौसम के लिहाज से आप ले सकते हैं। इनको केलों को पहले मैंने छील लिया, आप कट कर लेंगे। देखिए जी, इस तरह कट कर लेना है आपने। और ये देखिए जी, अमरूद की जो कटिंग है, अमरूद की कटिंग बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पर अपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने किस तरह काटना है देखें जी, इस तरह स्लाइस आपने इनके पहले कर लेने हैं। ठीक है जी, इस तरह करके। तो ये देखें जी, आपने क्या करना है, इनके जो बीज हैं इनको रिमूव करना है। इसको हमने ऐड नहीं करना। आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब ये चाट में जाते हैं तो क्या होता है, फिर मुंह में आते हैं तो वो दांतों में एक अजीब सा आता है, वो मज़ा नहीं आता। ठीक है जी, आपने इनके जो बीज हैं ज़रूर रिमूव कर लेने हैं। इसकी कटिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने काटी है। बहुत ही जो हम आम का काटते हैं, जो फ्रूट चाट बनाते हैं, सेम वैसे ही काटिए, कोई मसला नहीं। और यहाँ पर अगर आपके पास मौसम के लिहाज से आम है, अगर अंगूर और जो अनार होते हैं बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आप मौसम के लिहाज से अपने मनपसंद फ्रूट ले सकते हैं और खाने के बाद इतना मज़ा आता है। आप जो अफ्तारी में बनाएंगे आपको इतना सुकून देगा, आपको जो दूसरी चाट बनाते हैं आप उसको भूल जाएंगे। मतलब हम इसको खा भी सकते हैं और हम जो इसका जूस बनाएंगे उसको जूस को हम पी भी सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा जब हम गर्मियों में रमज़ान में पीते हैं, हमारे दिल को सुकून मिल जाता है, रूह को सुकून मिल जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बनाना तो बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं, सिर्फ सब आपने फ्रूट्स लेने अपने मनपसंद, उनको जो कटिंग करनी, आगे जो इसका हमने जो जूस जो उसका सिरप कैसे तैयार करना है अपने वीडियो के साथ साथ रहना है। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, सब्सक्राइब चैनल को कर देना है और शेयर कर देना है वीडियो को। और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे व्यूवर्स जैसे आप खुद हैं वैसे प्यारा प्यारा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है जी। यहाँ पर ऑरेंज की कटिंग देखें जी। यहाँ पर अगर आप मैंने यहाँ पर ऑरेंज लिया, मतलब माल्टा। अगर आपके पास यहाँ पर जो मौसमी है वो भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो जो आपके पास सब फ्रूट्स ले सकते हैं। सबकी कटिंग आप देख लीजिए। सेब के मैंने छिलके नहीं उतारे। सेब की अगर आप एप्पल की छिलके उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, वरना अच्छे लगते हैं। ठीक है जी। अब इनके ऊपर के जो ये छिलके माल्टे के ऊपर जो वाइट सा होता है वो भी हमने निकाल लेना है। इनके बीज भी निकालने हैं। अपनी कटिंग देख लेनी है। देखिए जी, मैंने माल्टों को छील लिया। माल्टा मैंने 1 लिया था, इसके देखें जी इस तरह हमने काट लेने। एक माल्टे के 3-3 हिस्से कर लेने हैं। अब इसमें से हमने क्या करना है, इसके जो बीज होते हैं ना, आपने उसको बीज को जो अंदर से होता है उसको ज़रूर निकाल लेना है। अगर वो मुँह में आ जाए तो वो फिर आपको पता है कड़वा होता है, अच्छा भी नहीं लगता। तो निकालना किस तरह से, इस तरह कटिंग कर लेनी। कटिंग करने के बाद जब आपने देखें जी, आपको नज़र आ रहा है कि कटिंग बोर्ड पर खुद ब खुद निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं निकलते तो आपने एक माल्टा उठा के ना ऐसे देख लेना है। अगर कहीं आपको नज़र आए तो आपने हाथ की मदद से ही निकाल लेना है, इस तरह छुरी की मदद से, जैसे आपको ईजी हो। तो कटिंग हमारी हो चुकी है फ्रूट्स की। अब डाल देंगे एक बाउल में। सबको बारी बारी मिक्स ही करना है हमने, कोई मसला नहीं है जी। अगर यहाँ पर आपको वीडियो की समझ ना आए कुछ, अगर आपको लगे कि इसमें अगर आपको कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है जी। सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर लिए, इसको रख देंगे साइड पे। आइए तो अपना जो सिरप है, शुगर सिरप, उसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी लिया और उतना ही पानी डालेंगे। अगर आप इसमें बर्फ़ को ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो अपने पानी को कम ही रखना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, अगर आपने बर्फ़ को ज़्यादा ऐड करना है तो पानी आपने चीनी जितनी हमने ली है उससे थोड़ी सी कम पानी डाला। मतलब 1 कप हमारी चीनी थी तो देखिए पानी मैंने कम डाला है। तो ये आपने ख्याल रखना है। इसमें डाल कर फिर हमने जो है आपने इसको चूल्हे पे रख देना है। थोड़ा सा मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया क्योंकि बर्फ़ का कम इस्तेमाल करूँगी, अभी जो इतनी गर्मी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने चीनी को मेल्ट कर लेना है। हमने कोई शीरा नहीं बनाना। ठीक है जी, ना हमने कोई चाशनी बनानी है। हमारा मकसद सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। जैसे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, कोई इसका जो दाना नहीं रहेगा, तकरीबन 2 से 3 या 4 बॉयल अच्छे से आएंगे, चीनी मेल्ट हो जाएगी। फिर हमने फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा करेंगे। थोड़ा सा अगर आपने बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना तो अपने डायरेक्ट जो ठंडा करके हल्का सा अपने ऊपर वाली साइड पर रख देना फ्रीज़र में। ठीक है जी। फिर आपको बर्फ़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब किसी बर्तन में डालकर इसको ठंडा कर लूँगी। ठीक है जी। इसको रख दूँगी साइड पे। उसी बर्तन में मैं जेली बना लूँगी।
वाली जेली जो है आप किसी भी कंपनी की लेके बना सकते हैं। उस पर लिखा होता है जो आपने कितना पानी डालना है और सब कुछ उस पर लिखा होता है। ठीक है जी, 5 मिनट इसको पका लेंगे। तो 2 कलर की जेली बना रही हूँ, ग्रीन और रेड। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से कोई एक कलर चूज़ कर सकती हैं, सिर्फ एक कलर का बना सकती हैं। ठीक है जी, फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। बन चुकी है जेली हमारी, ठंडी करने के लिए साइड पे रख देंगे। तो देखें जी, यहाँ पर फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे थे पहले, तो ये देखें जी जेली हमारी माशाल्लाह से सेट हो चुकी है। 5 से 6 मिनट लगी थी, सेट हो चुकी थी। ठीक है जी, अब कट कर लेंगे। कुछ हम इसके अंदर डाल देंगे, कुछ ऊपर हम गार्निश कर लेंगे। ठीक है जी, तो आप दोनों में से कोई आप जो आपको जेली पसंद हो कलर वो डाल सकते हैं। जो शुगर सिरप हमने तैयार किया था ठंडा हो चुका था, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। इसको ऐड कर देंगे। बर्फ़ मैंने जो है तोड़ कर इस पर डाल दूँगी क्यूब्स की शक्ल में। देखें जिस तरह, तो ज़्यादा बर्फ़ नहीं डाली क्योंकि अभी नहीं इतनी गर्मी, तो बस थोड़ी सी बर्फ़ डाली है। अगर ज़्यादा गर्मी तो आप काफ़ी ज़्यादा डालेंगे, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसमें मैंने किशमिश डाली है, दिखाना जो मैं भूल गई थी, नहीं दिखा सकी। थोड़ी सी मैंने डाल दी है इसमें जेली कट कर। ठीक है जी, और बाकी किशमिश डाली है। अगर आपके पास खजूरें हैं तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छी लगती हैं। तो वीवर्स, ये जो जेली है मेरी होममेड जेली है। इसकी रेसिपी पहले चैनल पे मैं दे चुकी हूँ, इसका लिंक नीचे दे दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है जेली की, आसानी से आप देखिए जी बना सकते हैं। और आप पानी में डालने के बाद आप चेक कीजिएगा, ये भी नहीं कि कलर छोड़े या घुल जाए, नहीं, बहुत अच्छी सेट होती है। आप इसको ट्राई करेंगे जेली को तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत लो बजट में जेली आप बना सकते हैं घर में। तो इसके कट देखें, क्यूब्स में काट कर थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाली और बाकी जो ऊपर इसको हम गार्निश के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी, और बर्फ़ भी डाल दी। ठंडा ठंडा जो है हमारा जो इसके अंदर जो जूस होगा मज़े का लगेगा। बादाम थोड़े से कट करके मैंने बारीक डाल दी हैं, ये ऑप्शनल है, डालिए वरना स्किप कीजिए। अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं। किशमिश और जो आप खजूर डालिएगा बहुत अच्छे लगते हैं। तो ठंडी ठंडी मज़े की हमारी लो बजट और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार सी चाट, पानी वाली चाट तैयार है। देखें जी, तो सर्व करना बहुत ही आसान है। देखें जी, बर्फ़ के साथ, सिरप के साथ जी आप फ्रूट्स को डालिए और बहुत मज़ेदार इंजॉय कीजिए। जो भी मेहमान आपके पास खा के जाएंगे इंशाल्लाह आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। तो वीडियो हमारी हो चुकी है मुकम्मल। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।